तो कैसे हैं आप सभी का सी जॉब इन्फो चैनल में फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर की तरफ से फिर नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें 22/9/2025 को ये जारी हुआ है दोस्तों। जिसमें मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग के अंतर्गत कॉपी होल्डर, प्लेट मेकर, ग्रेनिंग मशीन ऑपरेटर, फास्ट डिजिटल प्रिंटिंग ऑपरेटर, कनिष्ठ सिंगल कलर मशीन ऑपरेटर, सिंगल कलर सीट सीट फेड ऑपरेटर, ड्रेसर लिटरेचर पोस्टर जूनियर रीडर के रिक्त पदों पर भर्ती निकला है दोस्तों। जिसका ऑनलाइन आवेदन आप 22/9/2025 से सोमवार को से स्टार्ट हो गया है दोस्तों, जो कि आप 15/10/2025 तक शाम 5 बजे तक कर सकते हैं। और त्रुटि सुधार के लिए आपका 16/10/2025 से 18/10/2025 तक समय दिया गया है, शाम 5 बजे तक। और परीक्षा की संभावित तिथि है आपका 30/11/2025 रविवार को। और व्यापम वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि रहेगा आपका 24/11/2025 सोमवार को व्यापन प्रवेश पत्र जारी होगा। फिर एक हफ्ते बाद आपका परीक्षा होगा दोस्तों, और परीक्षा केंद्र आपका रायपुर रखा गया है। और दोस्तों जो भी आप आवेदन शुल्क भुगतान करेंगे वो आप अपने फ़ोन पे से कीजिएगा, क्योंकि ये जब आप पेपर दिलाने जाएंगे तो आपका अकाउंट में पैसा आएगा, वरना और दूसरे से करवाएंगे वो आप फिर दूसरे के अकाउंट में चला जाएगा। तो अपने ही अकाउंट से भुगतान करना सुनिश्चित कीजिएगा। और विस्तृत विज्ञापन इस प्रकार है दोस्तों। हाँ, सीजी व्यापम .cg। और दोस्तों इसका ऑनलाइन आवेदन आप छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर की वेबसाइट से व्यापम सी.सी.डॉट.इन पर कर सकते हैं। और पदों का संख्या परिवर्तनीय है, रिक्त पदों की संख्या वेतनमान निम्नानुसार रहेगा दोस्तों। ये दोस्तों ये 2 जगह के लिए वैकेंसी निकला है। पहला है आपका शासकीय मुद्रालय रायपुर हेतु रिक्त पदों का विवरण, और दूसरा है राजनांदगांव के लिए। पहला है अनारक्षित, दूसरा है अनुसूचित जाति, तीसरा है अनुसूचित जनजाति, और तीसरा है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए दोस्तों। तो पहला है कॉपी होल्डर के लिए आपका अनुसूचित जनजाति के लिए एक पोस्ट है दोस्तों। और राजनांदगांव में अनुसूचित जनजाति के लिए एक पोस्ट है। और टोटल यहाँ पे 2 पोस्ट है दोस्तों। योग रहेगा आप लेवल रहेगा आपका चौथा लेवल वेतन का। प्लेट मेकर के लिए है आपका राजनांदगांव के लिए एक पोस्ट है आरक्षित वर्ग में, और वेतन रहेगा आपका एक पोस्ट 4। ग्रेनिंग मशीन ऑपरेटर के लिए आपका राजनांदगांव में है दोस्तों एक पोस्ट है, वेतन लेवल 4 रहेगा। फास्ट डिजिटल प्रिंटर ऑपरेटर के लिए आपका आरक्षित वर्ग में रायपुर में एक पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति के लिए एक पोस्ट है, इसमें आपका रायपुर में 2 पोस्ट है टोटल। और दोस्तों और वेतन रहेगा आपका 4 लेवल। कनिष्ठ सिंगल कलर मशीन ऑपरेटर के लिए रहेगा आपका राजनांदगांव में अनुसूचित जनजाति के लिए एक पोस्ट है, और अन्य के लिए दोस्तों टोटल रहेगा आपका एक ही पोस्ट है। अगला है आपका सिंगल कलर सीट फेड ऑपरेटर के लिए आपका आरक्षित वर्ग में अनुसूचित जनजाति के लिए एक पोस्ट है रायपुर में, और एक ही पोस्ट है दोस्तों। वेतन लेवल आपका 4 रहेगा। और दोस्तों ये शासकीय केंद्रीय मुद्रणालय राजनांदगांव हेतु रिक्त पदों का विवरण कुछ इस प्रकार है, जो कि ड्रेसर लिटरेचर पेस्टर के लिए है, आरक्षित वर्ग में एक पोस्ट है और एक ही पोस्ट है दोस्तों। और अगला है आपका जूनियर रीडर के लिए शासकीय रायपुर के लिए और राजनांदगांव के लिए दोस्तों। तो जूनियर रीडर राजनांदगांव के लिए एक पोस्ट है दोस्तों आपका आरक्षित वर्ग में। वेतन लेवल रहेगा आपका 6। वेतन कुछ इस प्रकार रहेगा दोस्तों। कॉपी होल्डर, प्लेट मेकर, ग्रेनिंग मशीन ऑपरेटर, फास्ट डिजिटल प्रिंटिंग ऑपरेटर, कनिष्ठ सिंगल कलर मशीन ऑपरेटर, सिंगल कलर सीट फेट ऑपरेटर के लिए, और ड्रेसर लिटरेचर पेस्टर के लिए दोस्तों आपका वेतन 62 रुपया
52,000 रुपये से 20,200 रुपये ग्रेड पे रहेगा और 1900 रुपये। वेतन मैट्रिक्स लेवल आपका 4 रहेगा दोस्तों। और जूनियर रीडर के लिए आपका रहेगा वेतन बैंड रुपये 5200 रुपये से 20,200 रुपये रहेगा और ग्रेड पे रहेगा आपका 2400 रुपये। वेतन मैट्रिक्स लेवल आपका 6 रहेगा दोस्तों। और टिप में है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेश अनुसार महंगाई भत्ते एवं अन्य कुछ दिया जाएगा दोस्तों। और शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे दोस्तों कॉपी होल्डर के लिए 21 वर्ष न्यूनतम आयु मांगा गया है। और शैक्षणिक योग्यता में आपका हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए एवं अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए दोस्तों कॉपी होल्डर के लिए। और प्लेट मेकर के लिए आपका 21 वर्ष न्यूनतम आयु, सभी में न्यूनतम आयु 21 वर्ष मांगा गया है दोस्तों। और योग्यता है इसका हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए एवं प्लेट मेकर कक्ष में कार्य करने के अनुभव के साथ विभिन्न प्रकार के प्लेट बनाने की क्षमता होनी चाहिए तथा प्लेट मेकिंग कक्ष में उपयोग में आने वाली केमिकल्स को के उपयोग की जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। तीसरा है आपका ग्राइंडिंग मशीन ऑपरेटर के लिए हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए एवं ग्राइंडिंग मशीन के संचालन के 3 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए दोस्तों। और अगला है फास्ट डिजिटल प्रिंटिंग ऑपरेटर के लिए है आपका हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए एवं विभिन्न प्रकार की डिजिटल मशीनों का 3 वर्षों का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए दोस्तों। अगला है आपका कनिष्ठ सिंगल कलर मशीन ऑपरेटर के लिए हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए एवं विभिन्न प्रकार एवं अन्य प्रकार की ऑफसेट मशीनों के संचालन की योग्यता होनी चाहिए तथा 3 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए दोस्तों। अगला है आपका सिंगल कलर सीट फेड ऑपरेटर के लिए हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए एवं किसी अन्य अत्याधुनिक ख्याति प्राप्त प्रेस से मुद्रण संबंधी विभिन्न प्रकार के ऑफसेट मशीन संचालन का 3 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए दोस्तों। और अगला है आपका ड्रेसर लिटरेचर या पेस्टर के लिए 21 वर्ष है हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। और दूसरा ड्राइंग एलिमेंट्री में इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तीसरा आपका किसी ऑफसेट मुद्रालय में लिटरेचर पोस्टर प्रेसर एड्रेसर का कार्य करने का 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और अगला है आपका जूनियर रीडर के लिए 18 वर्ष न्यूनतम आयु मांगा है इसके लिए हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। और वाचक के कार्य की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए तथा हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ने की योग्यता होनी चाहिए। टाइप पेजेस तथा आकारों की जानकारी होनी चाहिए। वाचक का 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए दोस्तों। टिप में है उपयुक्त शैक्षणिक अर्हता के अनुभव का आशय नियोक्ता से प्राप्त प्रमाण पत्र के संबंध में है दोस्तों। आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र होना जरूरी है। और आयु सीमा के बारे में बात करें तो आपके आयु की सीमा की गणना सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना दिनांक 21/6/13 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 1/1/2025 को उपरोक्त अनुसार आयु पूर्ण कर ली हो तथा 35 वर्ष से अधिक ना हो दोस्तों। 35 वर्ष अधिकतम मांगा गया है और अधिकतम आयु में छूट राज्य शासन के प्रचलित नियमों एवं निर्देशानुसार देय होगी दोस्तों। भर्ती का तरीका कुछ इस प्रकार रहेगा कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल से प्राप्तांकों के आधार पर विभाग द्वारा चयन सूची जारी की जाएगी तथा अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन उपरांत सही पाए जाने पर नियुक्ति की जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी की सूचना चयन सूची में प्रथम स्थान पर नाम है और उसके पास चाही गई अनुभव नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति हेतु उसकी अभ्यर्थिता समाप्त हो जाएगी दोस्तों। तो आपके पास जो भी मांगा गया है वो आपके पास होना चाहिए वो अनुभव दोस्तों। प्रतियोगी परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम आपका सिलेबस कुछ इस प्रकार रहेगा। पहला भाग 1 में और दोस्तों परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रकार के प्रश्न होंगे जो जो निम्नानुसार है। पहला है आपका अंग्रेजी भाषा एवं ज्ञान का। दूसरा है आपका हिंदी भाषा का ज्ञान। तीसरा छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान और चौथा है बौद्धिक क्षमता। ये सब दोस्तों आपका सिलेबस रहेगा। सीधी भर्ती हेतु शर्तें दोस्तों अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है और अभ्यर्थी के पास उपरोक्त आवश्यक
शैक्षणिक अर्हता अनुभव एवं अन्य अर्हता ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी की जन्म तिथि के आधार पर मानकर वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों की जन्म तिथि पहले की होगी उन्हें वरीयता प्रदान की जाएगी। तो जिन अभ्यर्थी के अंक एवं आयु समान होंगे उनकी वरीयता अंग्रेजी के वर्णमाला के अनुसार निर्धारित की जाएगी दोस्तों। और संपूर्ण परीक्षा सूची सहित मेरिट सूची परीक्षा व परिणाम घोषित होने की तिथि से 1 वर्ष के लिए मान्य होगी तथा इस संबंध अवधि में नए स्वीकृत पदों या किसी भी कारण में हुए रिक्त पदों की भर्ती इसी परीक्षा सूची से की जाएगी। और व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा प्राप्त प्राप्तांक सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार नियोक्ता को होगा। शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्र के निरीक्षण हेतु एक पद के विरुद्ध 3 अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। अंतिम चयन सूची अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन पश्चात पृथक से जारी की जाएगी दोस्तों। और चयनित अभ्यर्थी का कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां विभाग को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा दोस्तों। प्रमाण पत्रों दस्तावेजों को वैधानिक प्रमाणित करने का भार अभ्यर्थी पर होगा। ऊपर उल्लेखित शर्तों के संबंध में कोई भी अभी आवेदन मान्य नहीं होगा दोस्तों। और छत्तीसगढ़ शासकीय मुद्रालय में कार्यरत संविदा दैनिक वेतनभोगी अन्य कर्मचारी विज्ञापन में अंकित पद पर कार्य किया है। इस स्थिति में उन्हें कार्य अनुभव प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से प्रस्तुत करने पर पृथक से 5 अंक दिया जाएगा दोस्तों। तत्पश्चात विभाग द्वारा मेरिट लिस्ट पृथक से जारी की जाएगी। विज्ञापित पद में दर्शाए गए अवधि के अनुभव प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। और परीक्षा पाठ्यक्रम तथा परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन की विधि तथा परीक्षा संचालन संबंधी निर्देश व्यापम की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं दोस्तों। तो जो भी इच्छुक और योग्यताधारी हैं दोस्तों, वे जरूर अप्लाई कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे हमें कमेंट करके और लाइक करके ज़रूर बताइएगा। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर भी शेयर कीजिएगा दोस्तों। और ऐसे ही रोजगार से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।